बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं माइंडसेट। आज का जो वीज़ा मैं पेश कर रहा हूँ आपके लिए वो ई वीज़ा है। पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये है, अफ्रीकन कंट्री है और सेंट्रल और वेस्ट अफ्रीका के क्रॉस रोड्स पर इसकी लोकेशन है। तो इसको वेस्ट अफ्रीकन कंट्री भी कहते हैं और जो है सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री भी इसको कहा जाता है। वीज़ा जो है इसका मुश्किल वीज़ा नहीं है, आसान डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन इसकी जो वीज़ा फ़ी है जो काफ़ी टफेस्ट है, या यूँ कहें कि सबसे जो महंगा वीज़ा है अफ्रीका का वो कैमरून का है। इसके ई वीज़ा एप्लीकेशन है और ई वीज़े की एप्लीकेशन के लिए आपको evisa.cam.cm इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट को आपको विज़िट करना होगा। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा और उसके थ्रू आपने स्टेप बाय स्टेप जो है फॉलो करना है और वीज़ा अप्लाई कर देना है। तकरीबन 3 करोड़ से ऊपर की आबादी का मुल्क है, CFA इसकी करेंसी है और जो बॉर्डर्स हैं उनमें तकरीबन 6 कंट्रीज लगती हैं। इनमें नाइजीरिया है, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इक्वेटोरियल गिनी, गबन और कॉन्गो। इस सिलसिले में अगर आप इसको देखेंगे तो कॉन्गो, गबन, इक्वेटोरियल गिनी और चैड जो है इसका ई वीज़ा ऑलरेडी मौजूद है और इन चारों पे मेरी वीडियोस भी हैं। तो अगर आप किसी तरीके से इसके साथ गबन का या चैड का या इक्वेटोरियल गिनी का भी वीज़ा ले लें तो एक बहुत ही जानदार किस्म की एक ट्रैवल हिस्ट्री आप जनरेट कर सकते हैं। कैमरून जो है एक पुअर कंट्री है, तीसरी दुनिया की। फ्रेंच से और बरतानिया से दोनों से इस कंट्री ने आज़ादी हासिल की 1960 में और फिर उसके बाद से इसका सफ़र जारी है आज तक। बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। इस हिसाब से अगर आपका कोई जॉब का प्रोग्राम है तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि जॉब के लिए तो बेहतर नहीं है। कोई बिज़नेस एक्टिविटी आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोई बहुत ज़्यादा मुनासिब प्लेस नहीं है। हाँ, आप एक अच्छे टूरिज़्म करना चाहते हैं, एक जानदार किस्म की एक ट्रैवल हिस्ट्री आप जनरेट करना चाहते हैं, आपका पासपोर्ट जो है उस पर वीज़े नहीं है, उसको आप एक अच्छा पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो गबन के साथ साथ आप कैमरून का भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं। वीज़े के लिए आपको evisa.cam.cm पे आना है और यहाँ पे आने के बाद जो पहला स्टेप है उस सिलसिले में आपने एक अदद अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर का मतलब है आपने ईमेल अकाउंट प्रोवाइड करना है। जब आपको अप्रूवल ईमेल आ जाएगी तो उसके बाद आपने एक अदद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और उसमें आपकी तमाम पर्सनल डिटेल्स, आपका नेम वगैरह आ गया, कहाँ रहते हैं, किस कंट्री से आपका ताल्लुक़ है, ये तमाम डिटेल आएगी। उसके बाद आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, यानी आप किस तारीख को यहाँ से डिपार्चर होगा आपको, तो जो ट्रैवल बुकिंग है उसकी डिटेल, कहाँ ठहरेंगे आप, इसका जो कैपिटल है उसका नाम है याओंडे, तो आप किस सिटी में या कैपिटल में किस होटल में आपने रिहाइश अख्तियार करनी है उसका डिटेल एड्रेस आप प्रोवाइड करना होगा और ये जो होटल बुकिंग होगी आपकी कंफर्म होनी चाहिए। उसके बाद ट्रैवल हो गई, आपकी डेट्स हो गई और फॉर्म आपने सबमिट करना है। अप्रूवल ईमेल आएगी, अप्रूवल ईमेल के बाद आपने वीज़ा फ़ी ऑनलाइन पे करनी है। वीज़ा फ़ी जो है वो इसकी तकरीबन पाकिस्तानी रुपए में 48,000 रुपीज़ की बनती है, 181.0
$0 जो है इसकी वीज़ा फ़ी है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा है। और इसकी क्या वजह है, आई डोंट नो क्या रीज़न है। सिंगल एंट्री आपको वीज़ा मिलेगा और मैक्सिमम जो स्टे आपका हो सकता है वो 90 डेज़ का है। सो फर्स्ट स्टेप में आपने 90 डेज़ में ट्रैवल करना है सिंगल एंट्री के साथ, और बाद में आप चाहें तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। उस सिलसिले में आपको फर्दर फ़ी पे करनी होगी। तो ये जनाब इसके स्टेप्स थे। जो डॉक्यूमेंट आपने प्रिपेयर करने उस सिलसिले में आपने पासपोर्ट जो है वो तैयार करना है। 6 महीने इसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। उसके साथ 2 ब्लैंक पेजेस, और फिर अगर कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आपके वीज़े लगे हुए हैं एशिया के या अफ्रीका के पुराने या यूरोप के आपके विज़िट हैं, उन तमाम की कॉपीज़ और उन तमाम का डेटा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ज़र्द सर्टिफिकेट, येलो फीवर सर्टिफिकेट आपने तैयार करना है। होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट और मेंटेनेंस सर्टिफिकेट आपको अपने बैंक अकाउंट से हासिल होंगे। बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी 6 से 7 लाख की है तो पॉसिबिलिटी है कि आपको वीज़ा मिल जाए। इसके बाद जिस कंपनी में आप जॉब करते हैं, आपकी सोर्स ऑफ इनकम, तो वहाँ का एम्प्लॉयमेंट लेटर या कॉन्ट्रैक्ट लेटर या ऑफिस लेटर जो भी आप अरेंज कर सकते हैं वो तैयार करना है। कोई छोटा मोटा कारोबार करते हैं तो उसका बिजनेस सर्टिफिकेट आपको मुहैया करना होगा, और अगर टैक्स पेयर है तो एफबीआई की टैक्स रिटर्न। तो ये इसके तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा कोई अगर आपका फैमिली फ्रेंड्स है कैमरून में, और अगर आप इनविटेशन मंगा सकते हैं तो आप इनविटेशन मंगा लें, जो कि ऑप्शनल है। दूसरी सूरत में आपको जो होटल बुकिंग होगी वो आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए। तो ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने प्रेजेंट करने हैं। इसकी डिटेल आपने ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप करना है। वीज़ा फ़ी आपने पे करनी ऑनलाइन $181.00। टूरिस्ट वीज़ा होगा आपका या विज़िट वीज़ा होगा, सिंगल एंट्री वीज़ा ये कहलाएगा। तो ये तमाम कैमरून की डिटेल थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। टेक केयर।